me choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to King in Black, Return of the Valkyries। तो अब तक कहानी में आपने देखा डॉक्टर जेन फोस्टर के पास सेंट्री की सोल को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी थी, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर एक बिना सिर वाले सेलेस्टियल ने हमला किया जिसके अंदर अनंत सोल्स पहले से ही कैद थी, लेकिन उसके अंदर एक जिंदा एसगार्डियन वॉरियर, एक पुरानी वल्करी भी कैद थी जो कि पता नहीं कितने सालों से यहाँ पे फंसी हुई थी। लेकिन उस सेलेस्टियल के साथ जेन फोस्टर की लड़ाई ने इस वल्करी को आज़ाद करा लिया। अब इन दोनों को मिलकर सेंट्री की सोल को उस सेलेस्टियल के हाथों से बचाना है और साथ ही साथ नल को और लोगों को मारे जाने से भी बचाना है। न्यूयॉर्क शहर, एक आदमी सिम्बियोट से बचने की कोशिश कर रहा है। एक सिम्बियोट ने उसका पैर पकड़ रखा है, दूसरे ने उसका हाथ, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए कोई वहाँ पे आ पहुंची। उसने सिम्बियोट्स के ऊपर अपने तीर फेंके और सोचा डर वो चीज़ है जहाँ पे आपकी मेमोरीज और इमेजिनेशन आकर मिलते हैं। इस आदमी का नाम सेथ है। इसका पहला डर था अपनी दादी के घर के बेसमेंट में पैदा होना। अगर मैं उसके दिमाग में झाँक कर देखूं तो मैं इस आदमी की उस बेसमेंट की यादों को देख सकती हूँ जहाँ यह अकेला कैद था। इसके चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा था कि सांस लेना भी मुश्किल होता। अब तक ये सिर्फ घुटन भरी जगहों, ठंड और ठहर चुकी हवा से डरा करता, बिना आवाज के चिल्लाने से डरता, मकड़ियों से डरा करता। लेकिन ये सभी कुछ नल से आने के पहले की बात है। मैं उसके डर को बदलता हुआ फील कर सकती हूँ। मैं हूँ डैनी मूनस्टार। मैं एक म्यूटेंट हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं, डरते हैं। मैंने इंसानों के अंदर के डर को देखा है जो कि एक गोली से भी ज्यादा घाव कर सकते हैं। मुझे पता है कि जो लोग अपने बुरे सपनों के अंदर मकड़ियाँ देखते हैं काफी किस्मत वाले होते हैं, और मुझे ये भी पता है कि मैं एक ऐसे शहर के अंदर हूँ जिसकी किस्मत खराब है। डैनी मूनस्टार ने इस आदमी को बचा लिया। उसे और बाकी लोगों को स्टेशन की तरफ जाने के लिए बोला। इंसान सांपों से इसलिए डरा करते हैं क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि वो अगला क्या करेंगे, और शायद मैं भी इसीलिए डरी हुई हूँ। मैं इन क्रिएचर्स के बारे में नहीं जानती। मेरे भाले इनके ऊपर आकर लगते तो हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि इन्हें दर्द पहुँचा रहे हैं। मैं इनके दिमाग में झांकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे इनके दिमाग आपस में जुड़े हुए लगते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं या किस चीज़ से डरते हैं, लेकिन ये जो कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे है। गाइस, ये छोटे सिम्बियोट्स एक सिम्बियोट ड्रैगन से डरकर भाग गए। वल्हला के अंदर वल्करीज का एक गेम चल रहा है। बर्नहाइल्ड कह रही है ये एक ऐसा खेल है जो हम खेला करते। ये वल्करी का पुराना गेम है जो कि घोड़ों और वल्करी दोनों के ही प्रैक्टिस में काम आता है। जेन फोस्टर ने पूछा क्या ये लोग सिर के साथ खेल रहे हैं? बर्नहाइल्ड ने कहा हाँ, ज्यादातर ट्रोल्स के सिर के साथ। फिर उसने इस पुरानी वल्करी की तरफ इशारा करते हुए कहा देखो उसकी तरफ जेन, ये उनके साथ खेलना चाहती है। जानती हो ना इसका क्या मतलब है? जेन फोस्टर ने कहा हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपना काम इस वल्करी के बिना कैसे कर पाऊंगी। गाइस, यहाँ पे सिर्फ दो ही जिंदा वल्करी हैं, एक जेन फोस्टर और दूसरी आप जानते ही हैं। बर्नहाइल्ड कहती है तुम इससे जाकर कहो कि मिडगार्ड पे मुसीबत आई हुई है, तुम इसे लड़ने के लिए मनाओ। लेकिन ये उस जेल के अंदर कई सदियों से कैद थी, मौत से घिरी हुई थी, और अब उसे पता चल रहा है कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं। तुम्हें उसे फिर से लड़ाई के मैदान में ले जाने से पहले उसे लाइफ की फील लेने देना होगा, तभी तुम उससे फिर से लड़ने की उम्मीद कर सकती हो। जेन फोस्टर पूछती है तो मुझे क्या करना चाहिए? उस बिना सिर वाले सेलेस्टियल की बॉडी के अंदर सेंट्री की सोल है और पता नहीं कितनी और सोल होंगी, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो चीज़ असल में है क्या। फिर मुझे कैसे पता होगा कि उससे लड़ना कैसे है? बर्नहाइल्ड कहती है इसे समझने के लिए तुम्हें यूनिवर्स के जन्म के टाइम पे जाना होगा जब लाइफ की शुरुआत हुई थी, और इसके साथ आई पहली मौत। नल ने एक सेलेस्टियल को मारा था। उसने सेलेस्टियल का सिर काट डाला क्योंकि यह सेलेस्टियल उसके इलाके में रोशनी लेकर आना चाहता था। इस पाप के लिए नल को दूर कहीं फेंक दिया गया। तब नल इसी सेलेस्टियल के सिर के अंदर रहा, अपने बदले की तैयारी करता रहा। उसने अपनी कॉस्मिक एनर्जीज का यूज करके एक नेक्रोसवॉर्ड बनाई। उसके बाद ये स्कल एक माइनिंग शहर नोवेयर बना, लेकिन इसकी निचले वाली बॉडी को भुला दिया गया। इसकी बॉडी स्पेस टाइम के अंदर बहती रही। उस सेलेस्टियल की सोल इसमें कैद होकर रह चुकी थी। इसने वो किया जो सेलेस्टियल्स करते हैं। इसने अपने अंदर एक वर्ल्ड बनाया, मौत का एक वर्ल्ड। जेन फोस्टर पूछती है तो तुम ये कह रही हो कि वो सेलेस्टियल अपनी मौत की बाद की जिंदगी जी रहा है? तभी वल्करी अंदर आती है। ये एक जेल है। इसका संबंध किसी भी गॉड्स के समूह के साथ नहीं है। ये एक टाइप का परजीवी है। बर्नहाइल्ड ने कहा लेकिन ये नेक्रोसवॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है।
और अगर सही तरीके से कहें तो नल के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये हमेशा उस नेक्रोसवॉर्ड से उचित दूरी पे रहता है, ना ही ज्यादा दूर और ना ही ज्यादा पास। ऐसा लग रहा है कि उस तलवार की जान इसके अंदर है। ये नेक्रोसवॉर्ड को एनर्जी दे रहा है और बदले में उन सोल्स को खा रहा है जिन्हें वो सिम्बियोट गॉड अपनी नेक्रोसवॉर्ड का इस्तेमाल करके मार रहा है। वल्करी कहती है, गॉड? नल कोई गॉड नहीं है। आखिर कौन उसके सामने प्रार्थना करता है सिवाय उसके खुद के बनाए हुए जीवों के अलावा? लेकिन जेन फोस्टर ने कहा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकी कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। मुझे तो नल एक गॉड की तरह ही लग रहा है। बर्नाइल ने कहा, इस टाइम पे 2 लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, एक जिंदगी में और दूसरी जिंदगी के बाद की जिंदगी में। अगर उस तलवार और इस बॉडी का कनेक्शन बना रहेगा तो कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तुम लोगों को इस कनेक्शन को तोड़ना होगा। जिस पे वल्करी ने कहा, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो बर्नहाइल कहती है, ऐसा हो सकता है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन सबसे पहले पुरानी दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपनी कुल्हाड़ी वापस लेनी चाहिए। वल्करी ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी? क्या तुम जानती हो ये कहाँ पे है? तो ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। बर्नहाइल ने वल्करी से कहा, प्रॉमिस करो कि तुम इस बार वापस जरूर आओगी, हम हमेशा ही तुम्हें खोजते रहे थे। वल्करी कहती है, तुम्हें लगा होगा मैं टीम को छोड़कर चली गई। बर्नहाइल ने कहा, वह लगा तो था, अल्टा के मर जाने के बाद तुम्हारा दिल काफी टूट गया था, लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी और ना ही किसी ने तुम्हारे ऊपर इसका दोष लगाया। वल्करी कहती है, मैं इसमें अपनी गलती मानती हूँ। मैं उसकी सोल को यहाँ पर लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में उस सेलेस्टियल ने हमें कैद कर लिया। उसकी सोल इस सेलेस्टियल के अंदर अब भी कहीं पे कैद है। बर्नाइल ने पूछा, क्या वो इस पूरे टाइम तुम्हारे साथ थी? वल्करी ने कहा, मान सकती हो, हम दोनों अलग हो गए थे और उसके बाद वो सोल्स के समुद्र में गुम हो गई। मेरे पास सिर्फ उसकी याद बची है, मैं उसे नहीं बचा पाई। बर्नहाइल कहती है, तुम हमेशा सबसे बेहतर थी, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। वल्करी ने कहा, मैं सबसे ताकतवर थी, बेहतर नहीं। जेन फोस्टर, मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रगुजार हूँ। तो गाइस, वल्करी जेन फोस्टर का घोड़ा लेकर अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए चली गई। जेन फोस्टर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें ऐसा करने देना चाहिए? बर्नाइल ने कहा, हाँ, अगर कुल्हाड़ी के मिलने से उसे खुशी नहीं हुई तो उसे कोई खुश नहीं कर सकता। जेन फोस्टर कहती है, नहीं, मैं अपने घोड़े की बात कर रही थी। तो बर्नहाइल ने उसे एक और घोड़ा दिखाया। अब तुमको एसगार्ड पे जाकर अपनी जरूरत का सामान ढूंढने के लिए एक सवारी चाहिए होगी। तो पेश है तुम्हारे सामने ब्राइट वाइन। इधर डैनी मूनस्टार सिम्बियोट ड्रैगन का सामना कर रही है। ये एक साइकिक म्यूटेंट है, मैं उसे फील कर सकती हूँ, उस हाई माइंड को जो इन क्रिएचर्स को जोड़े रखता है, द गॉड को। मुझे उसके अंदर कोई डर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि वो क्या चाहता है। अंधकार। जिस तरीके से वो अंधकार को देख पा रहा है खूबसूरत है, लेकिन दूसरों की आंखों से देखोगे तो तुम्हें हमेशा ही चीजें अच्छी लगेंगी। नल कहता है, तुम मेरे दिमाग के अंदर हो, तुम्हें क्या चाहिए लिटिल लाइफ? मूनस्टार ने कहा, नल, तुम मेरी बात सुन रहे हो? नल कहता है, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं हर जगह हूँ। मूनस्टार पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नल ने कहा, तुम चाल चल रही हो, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो ताकि मेरे दिमाग में झांक कर देख सको। ये काम नहीं करेगा, मैं लोगों को भागता हुआ फील कर पा रहा हूँ, वो मुझसे बचकर नहीं भाग पाएंगे। मैं उनके दिल की धड़कन बढ़ते हुए फील कर सकता हूँ। तभी डैनी मूनस्टार अपना तीर चलाती है। अब कैसा लग रहा है? अब भी तुम्हें उनकी आवाजें सुनाई दे रही है? गाइस, पास के गटर में मौजूद चूहों का इस्तेमाल करती है और शोर पैदा करने के लिए, और कहती है, तुम लाइफ खत्म करना चाहते हो, लेकिन तुम इसे कमजोर मान रहे हो। तुम भूल चुके हो कि लाइफ की रोशनी सिर्फ सफेद नहीं होती, ये एक स्पेक्ट्रम है। तुम हमारी भूख, हमारा गुस्सा, हमारी इच्छा, सब कुछ भूल चुके हो। तुम रोशनी को इस तरीके से नहीं बुझा पाओगे। हम अंधकार में भी जीना जानते हैं। तभी ड्रैगन ने डैनी मूनस्टार के ऊपर हमला किया। बहुत हुआ। एसगार्ड के अंदर जेन फोस्टर लेडी सिफ के पास पहुंच चुकी है। पीछे आपको गैलेक्टस का हेलमेट दिखाई दे रहा होगा। गार्डियन ऑफ बाइफ्रोस्ट के तौर पे सिफ को हर चीज दिखाई देती है। उसी अर्थ पे नल की लड़ाई भी दिखाई दे रही है। वह अपने दोस्त को खोता हुआ देखती है और उम्मीद करती है कि काश उसके पास ये पावर्स ना होती। लेडी सिफ जेन फोस्टर से कहती है, तुम्हें एसगार्ड के आर्मरी के अंदर वो चीज मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी, और अब तुम वल्करी हेल्डेगार्ड को ढूंढना चाहती हो। तुम इसे एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए कहना चाहती हो जो कि लड़ी तो जा सकती है लेकिन जीती नहीं जा सकती। इसका भार तुम्हारे कंधों पर होगा जेन फोस्टर। जेन फोस्टर ने कहा, यह काफी भारी होगा। लेडी सिफ कहती है, लेकिन हेल्डेगार्ड यहाँ पे है ही नहीं। गॉड, हीरोज और मॉन्स्टर्स की एक वार चल रही है, जिंदा रहने का बहुत ही कम चांस है। इन बातों से जेन फोस्टर समझ गई, ऑफ कोर्स वो पहले ही अर्थ पे पहुंच चुकी होगी।
तो जेन फोस्टर भी अर्थ की तरफ निकल गई। लेडी सिफ ने कहा, मैं हेल्डिगार्डे को बता दूंगी कि तुम आ रही हो, लेकिन लेडी सिफ के दिल के अंदर एक उम्मीद अब भी बाकी है, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद वल्करीज फिर से एक साथ आने वाली है। क्योंकि गाइस पिछली बार वल्करीज वॉर ऑफ रैम्स के टाइम पे आई थी, लेकिन सारी मारी गई। इधर वो वल्करी वैनाहाइम पहुंच चुकी है, फोर्ट ऑफ गार्डार पे। घोड़ा पूछता है, तो वैनलैंडी किंग ऑफ देव्स हमें यहीं पे मिलेगा? कुछ जेव वल्करी को यहाँ पे आता हुआ देख लेते हैं। खैर वल्करी ने पैदल चलने का निर्णय लिया। वो इतने सालों में पहली बार मिट्टी को छू कर देखती है और कहती है, पता है कि मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये सब असली है? क्योंकि यहाँ पे जो मुझे गंध मिल रही है उसे एक सेलेस्टियल की बॉडी भी कॉपी नहीं कर सकती। जो ट्रोल्स उसे देख रहे थे वो वल्करी के आने की खबर किंग वैनलैंडी तक पहुंचाते हैं। उसे बताते हैं कि वो एक उड़ने वाले घोड़े पे आई है, उसके बाल काले हैं, जैसा कि किंग ने अपने सपनों में देखा था। वैनलैंडी कहता है वो यहाँ पे मेरी इस चीज के लिए आई है जो मुझे हाल ही में मिली है। हालांकि उसे यहाँ पे आने में लंबा टाइम नहीं लगा। मैं पहले ही इस हथियार को किसी ऐसे को बेचना चाहता हूँ जो कि मुझे इसकी कीमत सोने में चुका सके। मैं किसी छोटी सी बच्ची के सामने इस हथियार को नहीं सौंपने वाला। हर किसी को इकट्ठा करो, हर कीमत पे महल को प्रोटेक्ट करो। इधर वल्करी महल की तरफ जा रही है, वो घोड़े से कुछ बात कर रही है। तो तुमने वैसा होता हुआ देखा? मैं ये कहानी पहले भी काफी बार सुन चुकी हूँ। ट्रोल्स ने पकड़ लिया, तुम्हें खाया जाने वाला था, लेकिन ट्रोल्स आपस में ही बहस करने लगे। दिन निकल आया और फिर ट्रोल्स पत्थर में कन्वर्ट हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहानी इतने सारे लोगों के साथ हुई होगी। घोड़े ने कहा, पता नहीं, यहाँ पे हमें बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तभी वो पत्थर हिलने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर वल्करी को कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दोनों को ही खाना चाहते हैं। लेकिन वल्करी ने अपनी तलवार निकाली और उन दोनों ट्रोल्स को काट डाला। लेकिन तभी वल्करी पीछे से चाकू की वार से बार बची। वहाँ पे और भी लोग उससे लड़ने के लिए पहुंच चुके थे। इधर नल डैनी मूनस्टार से कह रहे हैं, तुम्हारे पास और कोई चाल नहीं बची? मूनस्टार ने कहा, लगता है कि तुम समझ नहीं पा रहे, तुम भी हमारे जैसे ही हो। एक इंसान ही दूसरे इंसान को मारना चाहता है, तुम बिना बात के लड़ रहे हो, खामखा अपने आप को गॉड कह रहे हो। तभी मूनस्टार को फील हुआ कि नल अब उससे और बात नहीं करना चाहता, उसका फोकस किसी और ही चीज के ऊपर है। इधर वैनलैंडी वल्करी के सामने आता है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। वल्करी ने कहा, तुम वैनलैंडी हो, इन सब के लीडर? तुम्हारे पास मेरी एक चीज है। तो वैनलैंडी ने यान ब्योन निकाली। अगर ये तुम्हारी होती तो तुम्हारे हाथों में होती, मेरे में नहीं। वल्करी ने कहा, देखो मैं इन सब बातों में पढ़ना बहुत लंबे टाइम पहले छोड़ चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये कुल्हाड़ी कहाँ और कैसे मिली, लेकिन यान ब्योन मेरी कुल्हाड़ी है। नीदाविलियर के बोनों ने इसे मेरे लिए बनाया था और मैं इसे वापस लेकर आऊंगी। वैनलैंडी कहता है, तो आओ और ले लो। वल्करी ने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम ऐसे ही दे दोगे। इधर जेन फोस्टर डैनी मूनस्टार के पास पहुंचती है, लेकिन उसके घोड़े को देखकर डैनी मूनस्टार बोली, मुझे पता था मेरी अंतिम यात्रा के लिए तुम ही आओगे। तो जेन फोस्टर ने कहा, अभी तुम्हारी अंतिम यात्रा का समय नहीं है डैनी मूनस्टार। तभी हमें बिल्डिंग की छत पे एक दूसरी वल्करी दिखाई दी, हेल्डिगार्डे, जो इसी ड्रैगन को ढूंढ रही थी। वो सिम्बियोट ड्रैगन के ऊपर हमला करती है। वल्करी, तो तुम मुझे ढूंढ रही थी? जेन फोस्टर ने कहा, बिल्कुल, लेकिन हम पहले ये लड़ाई लड़ लेते हैं। तो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।